Hello students, good morning. Today we discuss the next question number 6 of exercise 8.1. Question number 6 में कह रहा है इन एंगल A and B are acute angles such that cos A बराबर है cos B. आपके पास given है cos A बराबर है cos A and you have to show that आपने प्रूव करके दिखाना है या शो करके दिखाना है एंगल A is equal to एंगल A. ये प्रूव करना है. तो आप एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ही आपने ABC इन विच एंगल C इज राइट एंगल. एंगल C क्या लिया आपने? राइट एंगल लिया. तो ट्रायंगल लेफ्ट ट्रायंगल ABC इन विच राइट एंगल है C, एंगल A एंड B आर एक्यूट. आपने एंगल C आपने 90 डिग्री लिया, तो A और B एंगल क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल. तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? cos A. Let a triangle ABC in which angle C is right angle and angle A and angle B are acute. Now cos A क्या होता है? बेस अपॉन में ट्रायंगल ए भी है तो बेस का जाएगा, इसकी हर बेस क्या है? ना cos B अगेन बी अपॉन एच. अब बेस का जाएगा BC अपॉन में ए. फ्रॉम 1 and 2 AC अपॉन में AP इज इक्वल टू BC अपॉन में AP, क्योंकि cos A बराबर है cos B given है आपके पास. AB से भी कैंसिल, तो AC बराबर है AC किसके बराबर है? सो हेंस angle A is equal to angle B. Opposite angles of equal side. Opposite angles of equal side. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. सिंपल है. आपने एक ट्रायंगल ली, उसके अंदर एंगल A है, B एक्यूट एंगल है, cos A cos B की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वल पुट किया, AC इज इक्वल टू BC. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. ये कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू सेवन बाई. तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन में एक ट्रायंगल लिया हमने जिसका हमने एंगल थीटा लिया, ये ट्रायंगल लिया हमने AB. तो cos थीटा है 7 अपॉन में 8. तो AC की वैल्यू निकालेंगे आप, AC आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 49 प्लस में 64 इज इक्वल टू √11. ये वैल्यू आ गई इसकी. उसके बाद आपने क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर आपने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए. तो sin थीटा होता है P अपॉन H और cos थीटा होता है P अपॉन में H. तो P की वैल्यू क्या आपके पास? BC अपॉन में AC और बेस क्या आपके पास? AP अपॉन में AC. तो ये आपके पास रूट अपॉन में 113 और ये आपके पास 7 अपॉन में रूट. फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस a प्लस b a माइनस b 1 माइनस में साइन थीटा 1 माइनस में cos. 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन में 8 अपॉन में 1/3 का स्क्वायर. यह आ जाएगा 1 माइनस में 7
1/√113 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस में 64/1/2, ये 49/1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64, ये आ जाएगा 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 49/60 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर कर देंगे। कोट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49/60। सिंपल है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, उसको आप डू योरसेल्फ, उसको आप अपने आप करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपके पास दिया हुआ है 3 कोड इज इक्वल टू 4, आपने 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू करके देखना है या। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC विच इज राइट एंगल एट B। राइट एंगल किस पॉइंट के ऊपर है B। आपके पास दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3 मींस परपेंडिकुलर अपॉन में B। तो tan A एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये हो गया, BC हो गया। AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू √4, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है sin A cos C cos A sin C। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं sin P/H। तो sin A P/H क्या आ जाएगा BC/AC इज इक्वल टू 1/। फिर हम वैल्यू निकालते हैं cos A। cos A क्या होता है B/H, तो बेस क्या है AB/AC, इट्स मीन √3/। फिर हम वैल्यू निकालते हैं sin C। sin C मींस अब आपके पास एंगल ये क्या है, तो sin C क्या होता है एंगल P/H, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी AB/AC, इट्स मीन √3/2। cos C क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो cos C मीन बेस वही आपके पास BC/AC। तो BC की वैल्यू क्या आपके पास 1 और AC की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में जो आपने फाइंड आउट करना है वो क्या करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखिए sin A की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 1/2, cos C की वैल्यू भी क्या है 1/2, cos A की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू भी क्या है √3/2। 1/2 और 1/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, ये आ जाएगा 3/4। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल होके क्या जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने निकाला है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू क्या लेके आओ √3/2, cos C की वैल्यू क्या है 1/2, sin A की वैल्यू क्या है 1/2 और sin C की वैल्यू क्या है 3/2। सोल्व करेंगे तो √3/4 माइनस में √3/4 कैंसिल होके वैल्यू क्या रहेगी वेरी सिंपल, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल सी क्या हुआ राइट एंगल एट क्यू। पी क्या हुआ एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल दे रखी है इसके ऊपर क्यू। साथ में कह रहा है पी क्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी cos पी एंड टेन। तो आपने पी आर की वैल्यू क्या ले ली है पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक है तो राइट एंगल ट्रायंगल है पी आर की वैल्यू एक्स है तो ये 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आप लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो यह आ जाएगा पी आर का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर पी क्यू मीन्स 5 का स्क्वायर यह आ जाएगा 25 माइनस एक्स। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 25 6 25 यह आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस 50 इससे कैंसिल। यह आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 650 0 से 0 x आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आ गई 30। इट्स मीन पी आर आपके पास 13 है और क्यू आर आपके पास क्या है 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 12। क्या क्या निकालना आपने साइन पी कोस पी और ठीक है निकालें। तो साइन पी कोस पी और साइन होता है आपके पास पी अपॉन एक्स ये होता है आपके पास पी अपॉन एक्स ये होता है पी अपॉन में। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर क्या है क्या हुआ अपॉन में और क्या हुआ की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में। ये क्या है बेस तो बेस क्या है पी क्यू अपॉन में तो 5 अपॉन में पी क्या है परपेंडिकुलर क्या हुआ और बी क्या है बेस पी क्यू। तो अपने पास क्या जाएगा परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन में। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ट्रू फॉल्स बताने आपको सोल्व करेंगे। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।